क्या आपने कभी खुद से या ब्रह्मांड से जुड़े गहरे सवालों की खोज शुरू की है? सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और इस सृष्टि को सचमुच समझने के लिए। भारत की प्राचीन सभ्यता में यही खोज एक जीवंत परंपरा बन गई थी। आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय दर्शन की उन कहानियों, बहसों और अनोखे विचारों की दुनिया में, जो इसे सच में अद्भुत और रोमांचक बनाते हैं। भारतीय दर्शन की सबसे खास बात क्या है? यह सिर्फ किताबों में बंद सूखी थ्योरी नहीं है। यहाँ के दार्शनिक कभी सिर्फ और किसी मठ में बैठे साधक नहीं थे। वे यात्री थे, विद्रोही थे, शिक्षक थे, यहाँ तक कि कभी कभी राजा भी। इन्होंने ऐसे सवालों से जूझा: क्या सच्चाई एक है या अनेक? क्या दुख का अंत संभव है? जीवन का असली अर्थ क्या है? सबसे बड़ी बात, यहाँ दर्शन शास्त्र का मकसद केवल सोच विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना था। सुख, स्वतंत्रता, मोक्ष और संतुलन, धर्म को इसी जीवन में पाया जा सकता है, ऐसी इनकी शिक्षा थी। भारतीय दर्शन में खुलकर बहस होती थी। यहाँ विरोधी विचारों का स्वागत था। अलग अलग स्कूल्स के विचारकों के बीच जबरदस्त बहसें होती थीं, जिनसे सदियों तक नए नए विचार जन्म लेते रहे। अब बात करते हैं कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन थोड़े नए अंदाज में। धर्म को सिर्फ कर्तव्य मत समझिए, इसे ऐसा समझिए जैसे आपकी लाइफ का जीपीएस, जो आपको इस ब्रह्मांडीय नाटक में आपकी अनूठी भूमिका खोजने में मदद करता है। कर्म को केवल भाग्य नहीं, बल्कि एक कोडर की तरह सोचिए। आपके कर्म आपके भविष्य का सॉफ्टवेयर लिखते हैं। मोक्ष है फाइनल लेवल, जहां आप जन्म मरण के अनगिनत चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा और ब्रह्म, यह सवाल कि मैं कौन हूं और ब्रह्मांड क्या था है। कुछ स्कूल कहते हैं कि आप और यह जगत एक ही हैं, जैसे जल की बूंदें सागर में मिल जाती हैं। प्रमाण यानी ज्ञान के 6 सुपर पावर, इंद्रिय अनुभव से लेकर विश्वसनीय प्रमाण तक, सत्य को जानने के साधन। अब मिलिए भारतीय दर्शन के स्कूल से, जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी विचारक। अनऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक स्कूल्स में 6 अलग दृष्टिकोण हैं। न्याय, यहाँ तर्क का सर्वोच्च न्यायालय, जहां हर बात को प्रमाणित करना जरूरी है। सोचिए, जैसे CSI वाराणसी तर्क के जरिए रहस्य सुलझा रहे हैं। वैशेषिक में सब कुछ अणुओं और कैटेगरीज से बना है, जैसे माइनक्राफ्ट में 7 ब्लॉक से पूरी दुनिया बनाना। सांख्य, यहाँ आत्मा और प्रकृति के 2 बलों की लड़ाई, बिल्कुल द मैट्रिक्स की तरह। योग, मन को साधने की विधि, जैसे JD ट्रेनिंग फॉर एनलाइटनमेंट। मीमांसा, जीवन को एक अनुष्ठान मानकर उसके हैक्स निकालना। वेदांत, सत्य नाम और रूप से परे है, जैसे सच्चाई की वन रिंग सबके नीचे छिपी हो। फिर आते हैं नास्तिक स्कूल्स, यानी बाघी विचारक। बौद्ध दर्शन, सिर्फ परिवर्तन ही सच्चाई है, कुछ भी स्थायी नहीं। दुख का अंत संभव है अगर भ्रम टूट जाए। सोचिए, जैसे किसी अनंत वीडियो गेम से बाहर निकलने का सीक्रेट कोड मिल जाए। जैन दर्शन, सत्य अनेक हैं, अहिंसा है सबसे अहम, हर जीव का महत्व है। ये मानो मल्टीवर्स थ्योरी की तरह है, जहां हर कहानी मायने रखती है। चारवाक, जो दिखे वही सच है, भौतिकता ही सब कुछ, इसी जीवन का पूरा आनंद लो, यानी भारतीय योलो स्कूल। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे पहली लॉजिक सिस्टम, न्याय, भारत से आई थी, अरस्तु से भी सदियों पहले। आयुर्वेद और योग के सिद्धांत भी इन्हीं दार्शनिक स्कूल से जुड़े हैं। यह केवल अध्यात्म नहीं, बल्कि विज्ञान भी है। प्राचीन नगरों और राज दरबारों में बहसें होती थीं, जो कई दिनों तक चलती थीं। कुछ भारतीय विचारकों ने क्वांटम थ्योरी के जैसे विचार दिए। दुनिया को केवल ठोस नहीं, बल्कि तरंगों के रूप में देखा। तो आपको इन सब की परवाह क्यों करनी चाहिए? इन विचारों ने वैश्विक स्तर पर माइंडफुलनेस, मनोविज्ञान, ध्यान, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस, पाणिनि के व्याकरण जैसे क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया है। इनके टूल्स, ध्यान, तर्क, नैतिक कर्म, आज भी तनाव से लेकर पर्यावरण संतुलन तक के मुद्दों को हल करने में मदद करते हैं। इनकी कहानियां आपको गहराई से प्रश्न पूछना, ज्यादा सजग होकर जीना और अपनी राह खुद ढूंढना सिखा सकती हैं। तो अब तैयार हैं आप इस रोमांचक यात्रा के लिए?
भारतीय दर्शन आपके सोचने, जीने और बहस करने के तरीके को अपग्रेड कर सकता है। अगर आप भी इन अनोखी बहसों और अद्भुत ज्ञान की खोज में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कौन से स्कूल से आप जुड़ना चाहेंगे? न्याय, योग, बौद्ध या चारवाक?